मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की जो टॉप स्टोरी, मेन लीड, बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर अवामुन्नास का जम गफीर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर निकलना, अवामुन्नास का कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगाना, खासतौर के ऊपर KPK से लेकर स्वात मालाकंड तक शाराएं बंद कर दी गई हैं। गो के लग ऐसे रहा था कि एक तरफ हुकूमत यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब के हक में नाराबाजी कर रही है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर किसी ने विक्ट्री अटेन की है, किसी के लिए आप ये कह सकते हैं कि उसको कामयाबी मिली है, तो वो एक आम वर्कर है, आम आदमी है, इमरान खान साहब का चाहने वाला है, उसको मिली है। जबकि इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर कोई सैंडविच बना है तो उसको आप मरकजी क़यादत कह सकते हैं। आज जिस तरह से पहले यह कहा गया कि पार्लियामान के अंदर जाएंगे, पार्लियामान के अंदर जाकर स्पीच करके फिर अडियाला की तरफ जाएंगे, लगता है ऐसा है कि बाय डिजाइन सारी चीजें हुई हैं। क्या चीजें हुई हैं, क्या ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, पार्लियामान के अंदर जाने वाला जो फैसला था वो कितना बेहतर था, या फिर ये वाला फैसला किया इसलिए गया ताकि रास्ता रुक सके। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स। मामला क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इस वक्त एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनों ने अपने तमाम टाइगर्स के हमरा धरना दे रखा है। एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ, इस टाइम के ऊपर धरना दिया हुआ है और वो मिलना चाह रहे हैं खान साहब से, और अडियाला के तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल एनालिसिस आज के इस एहतजाज की तहरीक को लेकर आपके सामने शेयर करूंगा। गुजारिश वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि ये जो फिफड़ी फा और शट्टे वो हुए हैं ना, उसके ऊपर आप सब फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदार के मुताबिक एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ रियासती मशीनरी है, फुल जौबन के ऊपर है, पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट है फेडरेशन के अंदर और पंजाब के अंदर, और इसके अलावा तमाम मोटरवेज और आपके वो तमाम रास्ते हैं जिसके ऊपर पब्लिक को निकलना था, उनको बंद करने वाला माहौल है। और दूसरी जानिब वो मनाजिर हैं जो हमने स्वाबी से स्वात चकदरा इंटरचेंज तक देखे, इस्लामाबाद के अंदर देखे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर देखे, गिरफ्तारियां देखी। ये वो फर्क है, इसके ऊपर एहतजाज बनता है। ऊ करके करें या थू थू कर करें, या आपके अपना चॉइस होगी। लेकिन बहरहाल कुछ सवालात हैं जो कि जवाब तलब है। सबसे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, क्या एक बड़ी शख्सियत को होल्ड करना इतना मुश्किल था, उनको अपने साथ मिलाकर चलाना इतना मुश्किल था कि उन्हें अडियाला के रास्ते से ही वापस जाना पड़ गया? यानी मरकजी क़यादत में इतनी शर्म, एहसास और हया नहीं है कि आपके साथ जो चल रहे हैं उनके साथ भी आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मरकजी क़यादत आपकी नजर में इमरान खान साहब की तहरीक को लेकर वफादार या लॉयल थी या नहीं थी? मैक्सिमम कमेंट्स आपने करने हैं। आज का तहरीक को पीक पर ले जाने का जो मलका है, जो सहरा है, वो आम आदमी के सर जाता है। वो आम आदमी जो 26 नवंबर को दरबदर भटकता रहा, उस आम आदमी के साथ यह मरकजी क़यादत खड़ी नहीं हुई। वो आम आदमी जिसको सजाएं हुई, जिसने अपने अनाव की गर्दनें कटवा डाली, जो अंदर रहकर भी कैदी वैन के अंदर भी इमरान खान साहब के हक में नारे लगाता रहा, मरकजी क़यादत ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं किया। मरकजी क़यादत आखिरी दम तक स्ट्रेटेजी नहीं दे सकी, लेकिन आम आदमी निकला। रात भर छापे पड़ते रहे, कार्रवाइयां होती रही, गिरफ्तारियां होती रही, चादर चार दीवारी पामाल होती रही। ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत मिलकर आंख मिचोली का खेल खेलते रहे। इसके बावजूद पब्लिक निकली है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने ये कर दिखाया है। अब मरकजी क़यादत का फैसला, आपने एक तो आखिरी दम तक स्ट्रेटेजी नहीं बताई भाई साहब, आपने ये बताया नहीं आपको करना क्या है। फिर आज आप अचानक कहते हैं हमने पार्लियामेंट जाना है, वहां जाकर खिताब करेंगे, उसके बाद अडियाला की तरफ मार्च करेंगे। आपको नहीं था पता कि आप पार्लियामेंट जाएंगे, आपको वहां जो है मैसूर कर लिया जाएगा, और आपको मैसूर कर लिया गया, वहां पर रोक दिया गया। आपको इस वक्त तक, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हैं, तमाम MNA, सेनेटर्स और जितने भी अराकीन हैं वो अंदर मैसूर हैं। क्या आपको नहीं पता था कि आपके साथ हो सकता है? और वो पार्लियामान जिसकी वक़्त कोई नहीं बची 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसको सोचे समझे बगैर आपने इमरान खान की तहरीक को पीक पर ले जाने की बजाय उसको डंप करने की कोशिश की। तो ये सिर्फ PTI की मरकजी क़यादत ही कर सकती थी। बैरिस्टर गौहर साहब, मेरी नज़र में
डन एंड डस्टेड केस है। इसके अलावा और जो फ्रंट फेस के नाम हैं उन सब के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये कभी लॉयल नहीं थे खान साहब के साथ और ना ही होंगे। खान साहब के साथ सबसे पहला तहरीक को पीक पर पहुंचाने का जो काम जिसने किया है, मैं नाम ले देता हूं, वो जमाइमा गोल्डस्मिथ, जमाइमा खान, उनके बेटे कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल, इन्होंने बाहर से बैठकर काम किया। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की अपनी फैमिली, जिसमें नौरीन खानम साहबा, अलीमा खान साहबा, उज़मा खानम साहबा, उनके भांजे, उनकी फैमिली के बाकी वो लोग जो बहुत क्लोज हैं, कुछ लॉयर्स भी, ये सब इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे और आज तक खड़े हुए हैं। तो पीटीआई की क़यादत इस दफ़ा भी दगा दे गई है मेरी नज़र में। आपने मैक्सिमम कमेंट्स नीचे मरकजी क़यादत के लिए, खासतौर पर बैरिस्टर गौर के लिए ज़रूर करने हैं जनाब। आज डीजी खान में पीटीआई कारकुनान ने इंडस हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है। अब तक की जो लेटेस्ट आ रही है उसके मुताबिक बैरिस्टर गौहर पब्लिक की नज़र में वो अहमियत नहीं रखते जो एक आम कारकुन की अहमियत है। आप सोचिए 26 नवंबर को डी चौक के ऊपर मैस अरेस्ट होता है, इसके अलावा आप मैसेकर होता है, उसके बावजूद इनमें से कोई भी वहां पर शहीदों या फिर जख्मियों को पूछने तक नहीं आया। आज किसी साहब ने मुझे दुबई से एक मैसेज किया हुआ था, दुबई से इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैसेज किया हुआ था, मुझसे सवाल कर रहे थे, जमील भाई ये बताएं कि जो ट्रेडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लर्क्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो तनख्वाहों में कम इजाफे के ऊपर एहतजाज करना चाहते हैं, क्या पीटीआई इनको अपने साथ मिला नहीं सकती? पीटीआई की मरकजी क़यादत, ये वो बेशरम लोग हैं, इनके पीछे 30 मेन स्ट्रीम एंकर्स सच बोलने के चक्कर में नौकरियां गवाकर घरों पे बैठे, ऑफ एयर है 2.5 साल से। ये बेगैरत, इनमें से कोई इनको पूछने तक नहीं आया, सिवाय एक आध कभी काशिफ अब्बासी साहब के घर चक्कर लगाया, इनमें से कोई पूछने तक नहीं आया। ये उन एंकर्स के इस मोमेंट को तो कैपिटलाइज कर नहीं सके, तो बाकी ट्रेडर्स वगैरह के साथ ये क्या करेंगे? तो इन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर सिवाय अपनी जाती मफाद के, जाती फायदे के और कोई चीज नहीं देखी है। ये मैं बात बड़ी क्लियर कट कह रहा हूं, किसी को अगर बुरी लगती है तो लगती रहे, मैं आपको सही बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बुरी तरह से इस एहतजाज को लीड करने में फेल हुई है। हाँ, ये एहतजाज कामयाब उसी दिन से हो गया था जिस दिन क्रैकडाउन होना शुरू हुआ है, और एक आम आदमी ने किया है, पॉलिटिकल वर्कर ने किया है, आम पाकिस्तानी ने किया है, इमरान खान साहब के चाहने वाले ने किया है। कराची में पीटीआई के एहतजाज के ऊपर आज आंसू गैस की शदीद शेलिंग हुई है। नौरीन नियाजी साहिबा कहती हैं कि हुक्मरान याद रखे कि हसीना वाजिद को भी पका हुआ तैयार खाना नसीब नहीं हुआ था और मुल्क से भागना पड़ा। डरें उस वक्त से जब आपको हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ जाए। ये हो सकता है, दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं अभी कराची के सातों अजला के तमाम टाउन से छोटी बड़ी रैलियां मरकजी रैली की जानिब हसन स्क्वायर पहुंच रही हैं, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल आई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीनन आज कराची का एहतजाज तारीख रकम करेगा। इंटरनेशनल मीडिया, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल मीडिया। ये अल जजीरा है जी, अल जजीरा लिखता है इमरान खान सपोर्टर्स रैली इन पाकिस्तान ऑन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट गेट्स द सक्सेस। ये इंटरनेशनल मीडिया कहता है। रेहाना डार साहिबा को आज अरेस्ट किया गया था, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। ब्लूमबर्ग कहता है पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान पार्टी स्टार्टेड न्यू प्रोटेस्ट टुडे नेशन वाइड अंटिल व्हाट इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड। ये इंटरनेशनल मीडिया तो पीक पर पहुंचाने का जो मलका या सहरा इस मरकजी क़यादत के सर जाना चाहिए था, वो एक आम आदमी ने अपने सर लिया, पॉलिटिकल वर्कर ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, खान की फैमिली ने। बाकी तो सब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसके ऊपर मजीद बंदा क्या कहे। खान साहब की बहनों ने अभी तक, सबसे पहली जो रिपोर्ट आई थी अपडेट, वो 7:50 पर उन्होंने धरना देना शुरू किया। फिर एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, 9:55 पर तो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहबा, वो कहती हैं हमारा भाई 2 साल से गिरफ्तार है तो हमें भी गिरफ्तार करना है तो कर ले। अलीमा खान डट गई हैं और इमरान खान से हम मुलाकात करके जाएंगे, आज उनसे मुलाकात का दिन है, नहीं करने देते तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप अंदाजा कीजिए, वैसे हैट्स ऑफ टू दिस फैमिली एज वेल। आप सोचिए, आप अरेस्टेड हो, आपके ऊपर एंटी स्टेट होने का धब्बा लगा हुआ हो, और आपकी बहनें या आपकी फैमिली कितने दिन तक आपके साथ खड़ी होती है। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी बहनें भी होंगी ना, मेरे साथ इतने दिन खड़ी नहीं होंगी। तो ये खान साहब की बहनों को ये क्रेडिट जाता है, उनकी साबका अहलिया अलीमा खान साहिबा को, बुशरा बीबी साहिबा के कंडक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी उनका साथ दिया, और लेट एज के अंदर शादी उनकी हुई है, इसके बावजूद वो इतनी लॉयल हैं
تو ان کے لیے بھی اگر آپ کوئی لفظ کہنا چاہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میرا حاضر ہے. آج بات جو ہے تحریک کو چلانے کی تھی, آج ایک کک سٹارٹ ملا ہے ایک نئی تحریک کو. میری نظر میں اٹس اے کک سٹارٹ ٹو اے نیو موومنٹ آف مسٹر عمران احمد خان نیازی. اس کو ایک جنرل آدمی جو ہے نا, ایک عام آدمی, وہ کسی طور کے اوپر بھی اگنور نہیں کر سکتا ہے. ایک 8 فروری کو کک سٹارٹ ملا تھا, ایک آج 5 اگست کو ملا ہے. آج تمام پروٹیسٹ جو ہیں وہ سیٹ اسائیڈ ہو گئے, وہ سپر سیڈ کر گیا یہ والا پروٹیسٹ, تمام پروٹیسٹ کو. تو جو پیک پر پہنچانے کا عمران خان صاحب کا نظریہ تھا, مرکزی قیادت فیل ہو گئی ہے, فلاپ ہو گئی ہے. میکسیمم کامنٹس کیجئے گا, ورکر جیت گیا ہے, جیت رہا ہے اور مزید جیتے گا, یہ اندازے ہیں ہمارے. آج بہت ساروں کو نظر آ گیا ہوگا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.